सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ्स समय पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं संख्या रेखा, जिसको हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, रियल नंबर लाइन। आप जानते हैं जितने भी नंबर आप जानते हैं वो सब के सब हम वास्तविक संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही आप बनाते हैं माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, बीच में हम क्या दिखाते हैं, जीरो। जीरो के इधर जितने भी होते हैं सारे के सारे प्लस में नंबर होते हैं, जीरो के इधर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस में। अगर हम ऐसी ही दो संख्या रेखाएं ले लें, एक हमने ले ली है हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, और एक ले ली है ऊर्ध्वाधर, और इन दोनों सरल रेखाओं को एक दूसरे के साथ कट करा दें। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से जो एक तल बन के आ रहा है, मतलब ये जो तल है इसको ये दोनों रेखाएं मिल करके कितने टुकड़ों में बांट रही हैं? 1 2 3 4। इस तल को हम क्या कहते थे? कार्तीय तल। ये जो बड़ी संख्या रेखा दिख रही है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, इधर की ओर प्लस में, इधर की ओर माइनस में। ये पूरी की पूरी लाइन जो है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन दिख रही है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो देखिए जब आप एक्स अक्ष पर, इसको कहते हैं मूल बिंदु, जहां पर दोनों कट करती हैं उसको क्या कहते हैं? हम मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए अगर हम इधर की ओर चलेंगे तो वैल्यूज आपको प्लस में मिलेंगी, और इधर की ओर जाएंगे तो वैल्यूज आपको माइनस में मिलेंगी। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में, नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, इस तल को क्या कहते थे? कार्तीय तल। देखिए किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? एक्स कॉमा वाई रूप में। ये जो एक्स कॉमा वाई रूप है, मतलब जैसे कोई नंबर हमने लिख दिया, मान लीजिए 2,3, एक्स अक्ष पे हम चलेंगे 2 और वाई अक्ष पे चलेंगे 3। तो देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर होता है इसको हम कहते हैं भुज। ये किस अक्ष पे होता है? एक्स अक्ष पर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला नंबर, इस निर्देशांक का, किसी बिंदु की निर्देशांक आप इस तरीके से लिखते हैं, निर्देशांक का जो पहला घटक है एक्स, इसको हम कहते हैं भुज, और जो दूसरा घटक है उसको कहते हैं कोटि। भुज को दिखाते हैं एक्स अक्ष पे और कोटि को दिखाते हैं वाई अक्ष पे। क्लियर? चलिए जल्दी से देख लेते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये जो मैंने बताया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें हम कैसे कैसे निर्देशांक देखेंगे। तो देखिए अगर पहले चतुर्थांश में आप, तो देखिए एक्स की वैल्यू भी इधर की ओर जाएंगे तो प्लस में, और फिर किसकी वैल्यू चलनी? वाई की। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस कॉमा प्लस, मतलब ये दोनों नंबर जिसे लिखेंगे तो 2,3 किस चतुर्थांश में होगा? जैसे पहले चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू भी प्लस में और वाई की वैल्यू भी प्लस में। फिर आ जाते हैं दूसरे में, तो ये देखिए इधर की ओर आ गए, ये माइनस की एक्स अक्ष है, तो पहले माइनस का नंबर फिर प्लस का वाई, मतलब वाई का नंबर। ऊपर की ओर है तो वाई प्लस में रहेगा, इधर की ओर है तो एक्स माइनस में रहेगा। तीसरे में आ जाए तृतीय चतुर्थांश में, तो देखिए एक्स भी माइनस में और वाई भी नीचे की ओर माइनस में, दोनों के दोनों किस में हो जाएंगे? माइनस में। चौथे चतुर्थांश में देखिएगा, चौथे चतुर्थांस में कैसा बिंदु होगा? प्लस कॉमा माइनस में। देखिए एक्स अक्ष के नीचे तो ये y माइनस में होगा, और इधर की ओर है y अक्ष की इधर है तो x प्लस में। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान क्या होता है? 0 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। क्या बताया? x अक्ष पे y का मान, मतलब कोटि का मान 0 होगा। देखिए x अक्ष पे कहीं पर भी होंगे तो y का मान सदैव क्या मिलेगा? 0। इसी तरीके से जब y अक्ष पे होंगे तो x का मान हमेशा क्या मिलेगा? 0। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, जैसे बिंदु -3,2 की एक्स अक्ष से दूरी, तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं बतानी है। ठीक है, दूरी एक नॉन नेगेटिव नंबर है। तो देखिए यहाँ से एक्स अक्ष से दूरी, तो जब भी आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का नंबर बताइएगा, और जब भी वाई अक्ष से दूरी पूछे एक्स अक्ष का नंबर बताइएगा। तो फिलहाल देखिए जैसे एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो हमको वाई वाला नंबर बताना है। देखिए जैसे आप कोई भी बिंदु, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, यहाँ मान लीजिए कहीं पर 2,3 है, तो ये देखिए ये एक्स अक्ष है ना, इससे जब भी दूरी बताएंगे तो ये वाली दूरी बताएंगे। देखिए ये दूरी तो वाई अक्ष की तरफ चली गई है, इसको हम 3 कहेंगे, और एक्स अक्ष पे दूरी कितनी है? देखिए यहाँ से ये 2 है। तो अगर इस बिंदु की आपसे पूछी जाए एक्स अक्ष से दूरी, तो आप आंसर देंगे 3, मतलब वाई वाला नंबर।
और जब आपसे पूछा जाएगा वाई अक्ष से दूरी तो आप एक्स वाला नंबर बताएंगे, मतलब 2। समझ गए? देखिए एक्स अक्ष से दूरी तो आप वाई का मान बताएंगे, जब वाई अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष है, तो आप आंसर बताएंगे एक्स वाला। यहाँ देखिए जैसे एक्स अक्ष से दूरी तो वाई वाला आंसर कितना लिखेंगे आप, 2। समझ गए? और जब आपसे पूछ रहा है वाई अक्ष से दूरी, देखिए यहाँ -2 लिखा है, लेकिन -2 नहीं लिखिए। चलिए एग्जाम्पल में चेंज कर दे रहा हूँ, 3 लिख दे रहा हूँ, -3। जब पूछेगा वाई अक्ष से दूरी तो आपको एक्स वाला नंबर बताना है, लेकिन माइनस में है तो माइनस में नहीं बताएंगे आप, प्लस में ही बताएंगे। ठीक है? दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी। क्लियर हो गई बात? दूरी को माइनस में नहीं लेना है। जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला मान बताना है, जब वाई अक्ष से दूरी पूछे एक्स वाला मान बताना है। चलिए क्वेश्चन और देखिए। अच्छा ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु मानना हो, एक्स अक्ष पे वाई का मान तो हमेशा 0 होता है, तो आप कैसा बिंदु मानेंगे, एक्स कामा 0। ठीक है? जब भी आपसे पूछा जाए या कहीं मानना पड़े आपको कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु लेना है, तो आप हमेशा एक्स कामा 0 लीजिएगा। इसी तरीके से वाई अक्ष पे कोई बिंदु लेना हो तो 0 कामा वाई, क्योंकि वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है? ये भी दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान फॉर्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब मान लीजिए बिंदु क्या है आपके पास, x1 कामा y1, और एक बिंदु क्या है x2 कामा y2। जैसे ये x1 कामा y1 और ये बिंदु क्या हो गया x2 कामा y2, ये दूरी हमको निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इस फार्मूले को आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि d बराबर अंडर रूट लगा देना है। फार्मूला क्या है, देखिए x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, और दूसरा क्या है साथ में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, बीच में प्लस। ठीक है? क्या याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट। ठीक है? तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे बिंदु 2,3 तथा 1,4 के बीच की दूरी क्या है, तो देखिए तुरंत यहाँ इंडिकेट, जैसे बिंदु लिख के देगा इंडिकेट करा लीजिए, x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। फॉर्मूला क्या बताया, देखिए यही फॉर्मूला बताया ना, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने करके दे दिया, ये अलग अलग बिंदुओं को ऐसे लिख लिया, x1 का y1 बराबर 2,3। जब दूरी निकालनी हो तभी ऐसा करिएगा, और इसको क्या लिख लिया, x2 का y2 बराबर 1,4। तो देखिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब x2 कितना है 1, x1 कितना है 2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 4, y1 3 का स्क्वायर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, जोड़ दिए तो अंडर रूट 2। दो मात्रक, ठीक ना, मात्रक इसलिए लिखा क्योंकि दूरी का कुछ ना कुछ मात्रक होता है, यहाँ दिया तो है नहीं इसलिए सिर्फ मात्रक लिख दिया। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिया हमने, जैसे बिंदुओं -5,7 -7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए माइनस में क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस लगाने में, सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो देखिए सबसे पहले बिंदुओं को लिख लिया, -5, -7 तथा -1,3 के बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जरूर एक बार लिखा करिए, चाहे हर बार लिखिए बट फॉर्मूला जरूर लिखिए। तो देखिए d बराबर ये फॉर्मूला होता है, अब हमने यही फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x। तो यहाँ पर पहचान लीजिए आप, यहीं पर जैसे लिखते हैं इंडिकेट करा लीजिए, करिए x1 y1 x2 y2 इंडिकेट करा लिए। अब देखिए फॉर्मूला सामने लिख दिए, याद है आपको, तो d बराबर अंडर रूट, देखिए x2 का मान कितना -1 लिखा, फिर देखिए फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे आप, लेकिन x1 का मान कितना -5, तो एक फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस मिला के क्या बन गया प्लस। इसी बात को ध्यान देना है थोड़ा, ये प्लस कैसे हो गया, का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3, और फिर देखिए फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर यहाँ y1 माइनस में है तो फिर से प्लस आ गया का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो देखिए ये आ गया, और सॉल्व करते हुए अंडर रूट 116, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 29। तो डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ऐसे ही लगाना है आपको। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये तीनों संरेख है।
संरेख है मतलब एक ही लाइन पर, समझ रहे हैं। अब आप देखिए कैसे संरेख सिद्ध करेंगे। तो संरेख सिद्ध करने का तरीका ये है कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, इसके बीच की निकाल लीजिएगा, फिर ये पहले और इसके बीच की, और तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग। पहले देखिए हमने क्या किया है, ए बी सी से तीनों को अलग अलग लिख दिया, फिर मैंने ए और बी के बीच की दूरी निकाली, ए बी बराबर, फॉर्मूला लिख दिया एक बार। देखिए x1 y1 इसको माना, x2 y2 इसको माना, हर बार बदल जाएगा, x1 y1 इसको माना, x2 y2 इसको माना, फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, आंसर आ गया। फिर देखिए BC निकाला, तो BC में अब आप ये वाला भूल जाएगा कि x1 y1 इसको माने थे तो इसको नहीं मानेंगे। अब देखिए जब BC निकालेंगे तब के लिए x1 0 है, y1 2 है, x2 2 है, y1 और y2 1 है, बदलते रहेंगे। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखिए ये आ गया, ठीक है, √5। इसी तरीके से AC निकालेंगे, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, देखिए x1 y1 x2 y2 बार बार बदल रहे हैं ना, हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, भले ही बदलना पड़े। तो देखिए AC निकाल लिया, AC कितना आ गया 2√5। अब आप देखिए अगर याद रखना है कि तीन दूरियां आपने निकाली, कितनी निकाली, 3, अगर कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर है तो वो संरेख हो, कोई भी दो दूरियों का। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर AB और BC को जोड़ दें, देखिए AB √5 BC √5 दोनों को जोड़ दें तो वो इसके बराबर आ जाए, आ रहा है, इसका मतलब है कि बिंदु संरेख है। अगर ऐसा नहीं होता कि कोई भी, मैंने कहा कोई भी दो दूरी लाइन से नहीं होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि लाइन से मिल जाए आपको, मतलब क्रम से मिल जाए, हो सकता है आगे पीछे मिले, तो आपको ढूंढना है कोई भी दो दूरियों का योग, तीन में से कोई भी दो दूरियों का योग अगर तीसरे के बराबर है तो बिंदु संरेख है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो संरेख नहीं है, ठीक है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, आप इसको प्रिपेयर करके ही जाइएगा। क्या कहा गया, एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। पूछा भी गया है और पूछा जाएगा भी। तो देखिए एक्स अक्ष पर कैसा बिंदु मानते हैं, तो माना एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है, x,0, पीछे बताया आपको कैसे मानना है, एक्स अक्ष पे इसलिए y का मान क्या होगा 0, और एक्स अक्ष पे मैंने x ले लिया। अब आप बताइए ये जो बिंदु है इसको मैंने A लिख लिया, एक बिंदु इसमें से B मान लिया, एक बिंदु इसमें से C मान लिया। क्या दिया गया है कि जो A वाला बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। मतलब आप कैसे कहेंगे कि AB और AC आपस में क्या है, बराबर, यही वाला बिंदु तो इन दोनों से समदूरस्थ है, इसीलिए मैंने इसको A मान लिया, तो AB बराबर AC। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB बराबर AC लेके चलेंगे। अब AB का फॉर्मूला यहाँ देखिएगा, इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको मैंने x2 y2 मान लिया। फॉर्मूला आपको पता ही है, कौन सा फॉर्मूला, ये देखिए ये वाला। तो देखिए यहाँ अगर फॉर्मूला लगाए x2, इसको मान लिया x1 y1, तो ये देखिए x2 y2, x - 2 का स्क्वायर, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको x2 माना 0 माइनस तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, इधर मान लिया x1 y1, इधर मान लिया x2 y2। कहा था ना पिछले क्वेश्चन में बदलते रहेंगे, हमको दो बिंदु चाहिए, तो यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला लगाया, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे x + 2 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ प्लस -9 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ वर्क करने से फायदा क्या होगा, ये अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट गायब हो गया, तो जो बचा उसको लिख दिया। फिर यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, इधर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे आपका -4x बचा प्लस 29, और इधर कितना बचा, यहाँ देखिए 4 और 25 ऐड कर दिया, आप चाहे तो काट भी सकते थे इधर से, x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गए। तो फिलहाल इसको जब सिंप्लीफाई किए तो -8x = 56, इस 4x को इधर लिया, 29 को इधर लिया, 8x = -56, ये माइनस को उधर लेगा, x बराबर -56/8, x बराबर -7। तो अभी इष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, x, 0 माना था, x की जगह क्या हो जाएगा -7, 0, यही आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व करिएगा।
क्या क्वेश्चन लिखा है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -3,4 तथा 5,2 से समदूरस्थ है। ठीक है, अब आपको वाई अक्ष पे चाहिए तो बिंदु कैसा मानेंगे, 0, वाई मान लीजिएगा, और जैसे ऊपर क्वेश्चन बताया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है इसी पर बेस्ड, देखेंगे इसको क्या लिखा है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, 0 और x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। मतलब ये जो बिंदु है x, y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ। अगर आप फिगर बनाएंगे तो देखिए इसी तरह कुछ बनाएंगे, ये जैसे मान लें x, y है, एक बिंदु ये हो गया 3,6 और दूसरा बिंदु क्या हो गया ये -3,4, ये दोनों दूरियां क्या है बराबर। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, तो आप क्या लिखेंगे, AB बराबर AC लिखेंगे। इधर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अंडर रूट में x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, और इधर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो इधर देखिए यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। फिर क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये देखिए x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, x² प्लस 9 -6x प्लस y² प्लस 36 -12y = x² प्लस 9 प्लस 6x, और प्लस का क्या मिलेगा, देखिए प्लस का y² प्लस 16 -8y, यही मिलेगा। देखिए x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, और 9 से 9 कट गया, कितना बचा इधर, इधर बचा -6x -12y प्लस 36 बराबर 6x माइनस का 8y प्लस 16, सबको एक तरफ ले लीजिए। तो देखिए जब सबको इधर लाएंगे या सबको उधर इधर ही ले जाते हैं तो देखिए हो जाएगा -6x -xx -12y प्लस 8y प्लस 36 -16 बराबर 0। यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस का 12x और ये बचेगा माइनस का 4y और ये बचेगा आपका प्लस का 20 बराबर 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए ये भी माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 5, इसको सही करेंगे बराबर 0, इसको सही करेंगे तो आ जाएगा आपका 3x प्लस y बराबर, यही रिलेशन मिल गया। ठीक है, बस छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको करना है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, याद रखना है। अगर सिद्ध करने को आ जाए कि सिद्ध करो कि कोई त्रिभुज समद्विबाहु है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके दो भुजाएं बराबर दिखा दीजिए। इसी तरह समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दिखा सकते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर सिद्ध करना हो कि समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर दिखा दीजिएगा। फिर देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और साथ में आपको दिखाना पड़ेगा विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, फिर है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। और एक और टॉपिक जो इसका है वो टॉपिक क्या है, विभाजन सूत्र, लास्ट टॉपिक है। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, आपके सिलेबस में सिर्फ अंतः विभाजन सूत्र है, इसी को पढ़ना है, इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए विभाजन सूत्र से नाम से ही क्लियर है, किसी रेखाखंड को हम किसी अनुपात में विभाजित करेंगे। तो देखिए कैसे, माना बिंदु A x1, y1 तथा B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P है x, y जो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में। फिगर देखिए जैसे इस तरीके से, एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु B हो गया, ये रेखाखंड हो गया AB, इसको ये बिंदु P जो है m1 अनुपात m2, मतलब यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक m2, ये अनुपात मतलब बता दें। इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना। तो देखिए कैसे करेंगे,
अब देखिए फॉर्मूला फॉर्मूला समझेंगे। P के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे आएंगे, मैं लिखूंगा m1 का गुणा किससे, x2 से। देखिए m1 का गुणा किससे, x2 से, और m2 का गुणा किससे, x1 से। देखिए m2 का गुणा किससे, x1 से। m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1 बटे में m1 प्लस m2, इन दोनों का जोड़, कॉमा m1 कॉमा y2। फिर देखिए विपरीत गुणा करेंगे, m1 का गुणा y2 से और m2 का गुणा y1 से, और बटे में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इधर m1 लिखा है तो उधर गुणा होगा, उधर m2 लिखा तो इधर गुणा होगा, जोड़ना है, बटे में भी दोनों का जोड़, इधर भी गुणा करके जोड़ना है, बटे में दोनों का जोड़। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। कैसे लगेगा देखिए। अच्छा, अगर कभी भी अनुपात निकालने वाली k अनुपात 1 होता, तो अगर इधर k लिखा तो k का गुणा x2 से होगा, k x2। देखिए ऐसे, इधर हो गया k, इधर हो गया 1, इधर x1 कामा y1, इधर x2 कामा y2, तो k का गुणा x2 से। अगर अनुपात हम k अनुपात 1 मान, k x2 प्लस x1 बटे में k प्लस 1। दूसरा k y2 प्लस y1 बटे में k प्लस 1। तो खिलाफ में गुणा करना, विपरीत में गुणा करना। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे अच्छा मध्य बिंदु के निरीक्षण क्या होंगे, तब तो अनुपात दोनों 1 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 डाल देंगे तो x1 प्लस x2 1 1 2, x1 प्लस x2 y2 कमा y1 प्लस y2 y2। याद कर लीजिएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए पहले तो फिगर बना लीजिएगा, एक बिंदु ए लिखा है, एक बिंदु बी लिखा, बीच में कहीं बिंदु पी लिख दिया, अनुपात क्या दिया 2:3। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कैसे करने का तरीका बताया, इस 2 का गुणा उधर वालों में होना है, इधर नहीं होगा, इस 3 का गुणा इधर वालों में। तो देखिए जो बिंदु पी की निर्देशांक निकालने क्या फॉर्मूला बताया था जी, m1 x2, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए आप, जैसे बताया। बाकी पैटर्न तो आपको समझाया, इसका गुणा उधर, इसका गुणा इधर, तो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने जो ही पीछे बताया। अब देखिए m1 मतलब 2, यानी कि m1 अनुपात m2 को 2 अनुपात 3 मान लिया। ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा किधर होगा 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 का गुणा किधर होगा -1, 3 इंटू माइनस बाई 2 प्लस 3, कॉमा इधर देखिए 2 का गुणा -3 से, सही है, और इधर 3 का गुणा 7 से, और बटे में दोनों का जोड़ 2 प्लस 3। देखिए 8 माइनस 3 हो गया यहाँ बाई 5, और ये -6 प्लस 21 बाई 5, तो 5 बाई 5, इधर 15 बाई 5, आंसर क्या आ गया 1,3। मतलब जो बिंदु निकालना था हमको वो उसके निर्देशांक क्या आ गए 1,3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अंतःविभाजन सूत्र पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पहले से पहले डायग्राम बना लेना है, लाइन खींच के बिंदु प्लॉट कर लेने हैं और फिर फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, देखिए बिंदुओं -2,3 तथा 5,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। तो क्या करेंगे हम, देखिए बिंदु क्या है, ये है, x1 का मतलब ये हो गया, y1 का मतलब ये हो गया, सॉरी x1 का मतलब ये, y1 का मतलब ये, x2 का मतलब ये, y2 का मतलब ये। तो देखिए इन दोनों को जोड़ा, -2 प्लस 5/2, इधर 3 माइनस 4, -2 लगा क्योंकि माइनस में है, फॉर्मूला तो प्लस का होता है, बाई 2, तो आंसर कितना आ गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो x और y के मान जाते हैं। अब आपको पता है ना, समांतर चतुर्भुज के हम मान लीजिए ऐसे बना लिए, a b c हमने लिख लिए। अब देखिए ये जानते हैं आप लोग कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, पता है ना।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम होंगे। तो देखिए हमने वही फॉर्मूला लगा दिया कि AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो ही बताया, कैसे निकालेंगे। AC का मध्य बिंदु 1 + x/2, 2 + 6/2। इधर से मध्य बिंदु क्या आएगा 3 + 4/2, 5 + y/2। देखिए क्या यही तो है फॉर्मूला। तो इधर हमने 1 + x/2 को कंपेयर कर दिया किससे 4 + 3 यानी कि 7/2। और दूसरा 2 + 6 मतलब 8/2 किसके बराबर y + 5/2। तो देखिए 2 से 2 तो कट गया, 1 + x = 7 और x = 6। यहाँ से क्या आएगा y = 8 - 5 मतलब 3। x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 3। ठीक है, तो मैंने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व कर लिए हैं और आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धन्यवाद।